प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्यों बनाया गया। कुछ न कुछ तो पर्पस होगा ना जिसके तहत बनाया गया होगा डॉट प्रोडक्ट। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे फिज़िक्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप हो गए। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, इसमें 3 वेरिएबल हो गया, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया, इसमें भी 3 वेरिएबल हो गया, रो थीटा जेड। इस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, इसमें भी 3 वेरिएबल हो गया, आर थीटा फाई, है ना। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गए। अब जो भी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वर्क करता है तो उसका रिजल्ट जो देखने में अपीयर होगा ना वह अलग अलग होगा। लेकिन अगर उसे वेक्टर फॉर्म में रख दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में रख दिया जाए, तो कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा सभी का रिजल्ट सेम टाइप का दिखेगा, है ना। इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे इसे मैथमेटिकली, तो समझ में ज़्यादा आएगा, है ना। चलिए तो समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया गया ए डॉट बी से, है ना। ए डॉट बी, ए का मॉड, बी का मॉड और कॉस थीटा। इसमें थीटा जो हुआ वह वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हुआ। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर लिख लो वेयर थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है। अब समझते हैं, इसको डिनोट किया गया है डॉट से, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डॉट प्रोडक्ट, है ना। और इसका रिजल्ट जो है वह स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। किसी भी वेक्टर का मॉड करते हो ना तो वह स्केलर हो जाता है। तो ये स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हुआ, तो इसका रिजल्ट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, सिंस इट इज डिनोटेड बाय डॉट, सो इट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स रिजल्ट is a scalar quantity, so it is also known as a scalar product, a scalar product। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो आता है वह स्केलर क्वांटिटी आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखा गया है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो समझो, पहला है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। इट फॉलो, लिखते चलो, इट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी जो है इसे आप लिख सकते हैं बी डॉट ए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख लो, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट follow
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे मान लो ए डॉट बी प्लस सी है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप ए डॉट बी, इसका इसके साथ भी डॉट कर सकते हो ए डॉट सी। ठीक है, चलो और भी प्रॉपर्टीज है, हम लोग देख लेते हैं पहले इसके प्रॉपर्टीज, फिर इसका एप्लीकेशन समझेंगे। और आपको बताया है ना कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसलिए किया गया कि इसका रिजल्ट जो लिख दोगे ना डॉट प्रोडक्ट में, तो वह रेफरेंस से यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिएंटेशन पर भी नहीं डिपेंड करेगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी नहीं डिपेंड करेगा। ये आगे हम मैथमेटिकली आपको समझा देंगे। चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज इक्वल टू a square of the magnitude, a square of the magnitude। ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लो a डॉट a कर दिए, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट a मतलब a वेक्टर है और दूसरा भी इधर a है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया 0। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो लिख सकते हैं क्या, a का मॉड b का मॉड cos 0, a का मॉड a हो गया, इसका भी a हो गया, इसका तो 1 हो गया, कितना हो गया a स्क्वायर। तो वही लिखा गया है कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को याद रखना। और आपको साथ साथ बता चुके हैं ना, क्या बताए हैं कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका रिजल्ट कैसा क्वांटिटी मिलेगा, उसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलता है ना। अब जैसे इसका थोड़ा एग्जाम्पल आप समझो, काइनेटिक एनर्जी लिखते हो ना कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको देख करके बताओ क्या लिख सकते हैं, वी डॉट बी, तब ना वी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताओ कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर होते हैं। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये भी जो है वह स्पीड है या वेलोसिटी है, तो ये तो स्पीड है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो याद रखना, हाफ एम वी स्क्वायर में भी वेलोसिटी नहीं होता है, क्या होता है, स्पीड होता है। लूजली सेंस में हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, हाफ एम वी स्क्वायर भी इसमें वेलोसिटी। क्लियर है ना। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लिखते चलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। जैसे a डॉट b लिख रहे हैं, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसको ब्रेक करो, a का मॉड b का मॉड cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। या ऐसे याद रखना, कहीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये समझ लेना कि दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। अगर ऐसे आ रहा है a डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाइज करेगा कि a जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, b पर। क्लियर है, आई बात समझ में यहाँ तक।
चलो आगे भी हम लोग देखते हैं, एक दो और प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लेते हैं इसमें। तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या बताए, उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होगा, और परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट शायद बताएं, फिफ्थ पॉइंट में देखो, अगर सेम यूनिट वेक्टर का डॉट करोगे, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1, तो उसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज 1 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लिख लो पहले इसको, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू 1। जैसे आई डॉट आई, ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, अभी तो बताए थे। तो आई कैप का मॉड का वैल्यू कितना हो गया, 1, उसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, 1। जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, एन डॉट एन, एन क्या हो गया, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टी डॉट टी कितना हो जाएगा, 1। मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज 0। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। जैसे आई और जे एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि आई किसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है, एक्स एक्सिस, और जे कैप किसको, वाई एक्सिस, और दोनों में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर हो गया, और ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर, टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो यह परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, है ना। तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। अब चलो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए सिखा देते हैं। मान लो वेक्टर ए है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, एंड वेक्टर बी है B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप, ठीक है। एंड फाइंड करना है, मान लो, देन फाइंड A डॉट B फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, A डॉट B। समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे, है ना। A डॉट B कैसे फाइंड करेंगे। अगर फाइंड करना है तो अभी पढ़े हो I डॉट I 1 हो जाता है, और I डॉट J यानी परपेंडिकुलर वाला का डॉट प्रोडक्ट 0 और सेम वाला का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है। तो जैसे A डॉट B करना है, इसमें और इसमें डॉट करना है, तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इससे तो इसमें भी डॉट होगा, इसमें भी डॉट होगा, इसमें भी डॉट होगा, तीनों में डॉट होगा। तो ये बताओ आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1, आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 होगा ना। देखो आई डॉट जे, आई डॉट के कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। तो हम इससे डॉट कर रहे हैं तो आई ही बच गया, बाकी तो सब 0 हो गया। उसी तरह से जे से करोगे इसमें तो 0, आई डॉट जे हो जाएगा। इससे इसे करोगे तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, मतलब यही रह जाएगा। इसके साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है
तो केवल सेम वाले यूनिट वेक्टर के साथ डॉट कर लेना, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा, है ना। तो उसी बेसिस पर हमें ये बताओ ए डॉट बी का वैल्यू क्या लिखे हैं। तो इसके साथ डॉट करो, कितना हो जाएगा A1 B1, आई डॉट आई कितना हो गया 1। इसके साथ करो, प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, A2 B2 जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1। फिर प्लस प्लस दोनों में है, दिख रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा A3 B3 हो गया, K डॉट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो याद रख लो कि जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो सेम यूनिट वेक्टर वाले को डॉट कर लेना, बाकी सब तो टर्म ज़ीरो ही हो जाएगा। क्लियर ना। चलो इसी के बेसिस पर एक और एग्जाम्पल आप बना करके दिखाओ। अगर मान लो ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है और बी वेक्टर i प्लस जे माइनस 2k कैप है, तो हमें ये बताओ कि a डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, है ना। a डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएंगे, चलिए समझते हैं। तो अगर a डॉट बी लिखना होगा, आई के साथ करोगे, देखो यार 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, आई डॉट आई कितना हो जाएंगे 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 इंटू 1 3 हो गया, जे डॉट जे कितना हो गया 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 8, के डॉट के कितना हो जाएंगे 1। तो इसको ऐड करके हमें बता दो, 2 माइनस 11 हो गया, माइनस 9 हो गए, ठीक है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए तो ये बताओ कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना लिख दोगे। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यही ना। तो इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन आप समझ लो। इफ वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b इज इक्वल टू xi कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप आर परपेंडिकुलर वेक्टर then find the value of x का वैल्यू फाइंड करो। अब ये बताओ कि ये दोनों परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे कितने के बराबर आ जाएगा 0 के। अभी तो समझाएं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऐसा करो कि ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं और 0 करा देते हैं। चलो इसके साथ करो, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 इंटू 1 3, जे डॉट जे कितना हो गया 1, प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, के डॉट के कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x और यहाँ से माइनस करो, प्लस 5 हो गया और ये 0। 2x इज इक्वल टू कितना हो गया -5, x का वैल्यू कितना हो गया -5/2। आ गई बात समझ में। तो ये तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया है ना। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिएंटेशन पर नहीं डिपेंड करेगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम पर भी नहीं डिपेंड करेगा। जनरली हम लोग 3 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग तो एक ही यूज़ करेंगे, है ना। पूरे फिजिक्स में 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर
कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा हो गया स्फेरिकल और तीसरा हो गया सिलेंड्रिकल। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में रख दोगे तो कोई भी सिस्टम में आप देखोगे सभी सिस्टम में रिजल्ट सेम मिलेंगे। थोड़ा उसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा नोट करके आप लिख लो इस बात को पहले, है ना, फिर उसको समझाते हैं। आप नोट करके लिखो तो एक लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज independent of orientation of coordinate axis। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट does not depends upon coordinate system अब ये दोनों बात को हम आपको मैथमेटिकली समझा देते हैं। समझो, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हम लोग बात करें, जिसमें एक्स वाई और जेड। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक्स वाई ऐसे चलोगे तो जेड ऐसे मिलेगा, इधर एक्स है इधर वाई है तो इधर जेड मिलेंगे, है ना, ऐसे। तो मान लो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई हमारा पोजीशन वेक्टर आर है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर को हम कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप पहले लिखने के लिए बता दिए, वाई जे कैप और जेड के कैप। अब मान लो इसी में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन बदल देते हैं, ओरिएंटेशन बदल दिए, जेड एक्सिस हो गया, है ना। तो आर तो वही रहा, लेकिन इसका प्रोजेक्शन एक्स में, वाई में और जेड में ये तो चेंज कर जाएगा ना। तो ये वेक्टर तो आर ही रहा, लेकिन ये तो चेंज कर जाएगा। आई डैश कह दो इसको, या आई 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 कहेंगे, है ना, ये हो गया आई, या चाहो तो आई डैश भी कह लो, है ना। और वाई डैश, जे कैप डैश, जेड डैश, के कैप डैश, है ना। अब समझो, हम अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला के लिए हम लोग बात करें फॉर फर्स्ट, तो आर डॉट आर करें, फर्स्ट वाले का ही दो बार डॉट प्रोडक्ट करो, है ना, इसी को दो बार डॉट करो। तो इसी को दो बार डॉट करेंगे तो आई आई तो 1 हो जाएगा ना, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये आर फिर से लो ऐसे ही, और ये दोनों को डॉट करो, कितना हो जाएगा, आर डॉट आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। सिमिलरली इसमें भी हम लोग एक और वेक्टर आर ले लेते हैं, एक्स डैश आई कैप डैश प्लस वाई डैश जे कैप डैश प्लस जेड डैश के कैप डैश, है ना। और फिर इसके लिए भी अगर आर डॉट आई आर करेंगे हम, कितना मिलेगा ये बताओ। तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। अब देखो, इधर तो देखने से दोनों अलग अलग लग रहे हैं, है ना, लेकिन जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए तो दोनों देखने में सेम ही लग रहा है ना। इसका मतलब दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट में कोई रिजल्ट को लिख दिया जाए तो स्केलर में देखने में अलग हो सकता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिख दिए हो
वो दोनों ही ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम दिखता है ना। तो ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आगे बात समझ में। इसी तरह से आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करोगे, डॉट प्रोडक्ट अगर लिखना होगा तो वेक्टर में जो लिख दोगे वह आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का है, लेकिन स्केलर फॉर्म में अगर वो रहेगा तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। थोड़ा उसको भी हम करके आपको समझा देते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वह किस ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देने से वो पता ही नहीं चलता है कि कौन किसके लिए लिखा गया है ना। तो ओरिएंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा देखो, जैसे मान लो दो वेक्टर लेते हैं। अब हम ये देखते हैं दूसरे पॉइंट को कि डॉट प्रोडक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको थोड़ा प्रूव करके आपको समझा देते हैं सेकंड वाले को। इसके लिए हम दो वेक्टर लेते हैं। पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के टर्म में, है ना। तो इसका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख दिए। और बी अगर वेक्टर लिखना होगा तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख दिए, ये ना। अब अगर इसको डॉट प्रोडक्ट में लिख दो तो ए डॉट बी, यहाँ से अभी तो समझाए हैं, सेम वेक्टर में आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो इसको प्रोडक्ट करो क्या होगा ए एक्स बी एक्स प्लस इसको डॉट करो ए वाई बी वाई प्लस इसका डॉट करो ए जेड बी जेड। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो है, ये जो है लिखा गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, पहला हो गया। अब हम लोग मान लो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है, तो मान लो ए वेक्टर अगर लिखोगे तो ए रो यूनिट वेक्टर यूरो प्लस ए थीटा यूनिट वेक्टर यू थीटा प्लस ए जेड जेड कैप, है ना। आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम शायद आप नहीं जानते होगे, है ना, कोई बात नहीं। इस तरह से केवल लिख करके देख लो, समझ में आ जाएगा। बी वेक्टर को अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना होगा तो बी रो यूरो प्लस बी थीटा यू थीटा बी जेड यू जेड नहीं जेड मतलब के कैप, ये दोनों को डॉट कर लो। ए डॉट बी करेंगे, करो आई डॉट आई 1 हो जाता है। सेम वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, सेम। ये दोनों सेम है तो इसका डॉट करोगे 1 आ जाएगा ना। तो ये दोनों बताओ कितना हो गया, ए रो बी रो। इसके साथ डॉट करो ए थीटा बी थीटा, इसके साथ डॉट करो ए जेड बी जेड। अब देखो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये जो वेक्टर हम लिखे ना हैं वह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ से समझो हम जो समझाना चाहते हैं, ये दोनों का स्केलर वाला रिलेशन देखो, साफ साफ दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके वेक्टर रिलेशन देख लो, दोनों में एक ही जैसा लिखा गया है, दोनों में एक ही जैसा लिखा गया है। इसका मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वह कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई बात समझ में।
चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। क्लियर है?